सलामी के रूप में बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। ओपनिंग पेयर बाउंड्री के बाहर अगर कोई कैच लेते हैं तो विनायक कुवेस्कर और महेश गुरव, इनके तरफ से 50-50 रुपए है। और अगर कोई एक हाथ से कैच लेता है तो रॉयल स्ट्राइकर्स की तरफ से 100 रुपए, 100 रुपए कॅचला महेश गुरव यांच्याकडून 100 रुपये आहे बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जर कोणी कॅच घेतली तर। पार्थ नार्वेकर यांचं बक्षीस लकी ड्रॉ मध्ये कॅच जिंकलेला आहे पार्थ नार्वेकरनी। माजिद क्रॉस बैट के साथ खेला हुआ शॉट, मिड विकेट पे खिलाड़ी है तैनात। इस एक के साथ ऋषिकेश ने अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला। ये अंतिम मुकाबला है, ये ग्रैंड फिनाले मुकाबला है, ये केपीएल सीजन 2 का फाइनल मुकाबला है। किरण और ऋषिकेश सलामी के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। माजिद बोरकर इन फॉर्म गेंदबाज, सईद रॉयल स्ट्राइकर्स की ओर से ये पहली ओवर का जिम्मा अनिवार्य पावर प्ले का खेल लेकर गेंदबाजी करते हुए। ये अगली गेंद वाइट राउंड द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेन की एक गेंद है, हुक किया है। फाइनल लेग रीजन में गेंद जाती हुई, गेंद के पीछे खिलाड़ी भागते हुए, मगर गेंद जाएगी 1 2 3 4 केपीएल सीजन 2 चौकार। त्याचबरोबर बॉन्डलाईनच्या बाहेर जर एका हातामध्ये षटकाराचा चेंडू कोणी कॅच सिद्ध केला तर सईद रॉयल स्ट्रायकर कातळी यांच्याकडून 200 रुपयाचा पारितोषिक लागू झालेला आहे। धन्यवाद। थँक्यू। त्याचबरोबर सिद्धार्थ नार्वेकर यांनी जो षटकार खेचला होता प्रेक्षणीय सामन्यामध्ये, त्याला 200 रुपयाचं पारितोषिक आलं होतं महेश गुरव, त्याने ते स्वीकारायचं आहे आताच, असा आग्रह आहे महेश गुरव यांचा। ओव्हर टू राहित। थैंक यू। माजिद की अगली गेंद स्लॉक स्वीप करना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क उतना अच्छा नहीं हुआ। आशीष राणे विकेट कीपिंग की भूमिका में नजर आते हुए अब तक काफी बेहतरीन रोल निभाते हुए। ये भी मुंबई से खिलाड़ी आज यहाँ पर खेलने के लिए आया है, इसी गांव से बिलोंग करते हैं। सागवे कातरा देवीवाड़ी का ये खिलाड़ी है आशीष राणे। माजिद बोरकर गेंदबाजी करते हुए, टीम का स्कोर एक सिंगल आया, सिंगल के बाद फिर बाउंड्री आई, 5 रन टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। माजिद बोरकर गेंदबाजी करते हुए, अनिवार्य पावर प्ले का खेल चलता हुआ। जर कुठल्याही गोलंदाजाने विकेट घेतली तर अखिल बोरकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक। क्रॉस बैट के साथ खेला हुआ शॉट, मिड ऑफ पे खिलाड़ी योगेश है तैनात। 1 रन लिया, इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 6 रन, रन संख्या में इजाफा होता हुआ। किरण पेड़नेकर के हर सिक्सर के लिए लतेश नार्वेकर इनके तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है। तो इनामात लगते हुए यहां पर 4 गेंदें हो चुकी है, 6 रन टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। 5 ओवर का मुकाबला चलता हुआ। सिद्धार्थ नार्वेकर बक्षीस स्वीकारताना 200 रुपयाचं पारितोषिक षटकारासाठी आलं होतं प्रेक्षणीय सामन्यामध्ये। महेश गुरव ते देत असताना त्याने स्वीकारायचं आहे। सिद्धार्थ नार्वेकर 200 रुपयाचं पारितोषिक स्वीकारताना महेश गुरव यांनी आज खूप प्रोत्साहन दिलंय या खेळाडूंना, कारण त्यांनी बक्षिसं लावली आहेत। बॉन्डलाईनच्या बाहेर जर तुम्ही कॅच सिद्ध केला षटकाराचा चेंडू तर विनायक कोळेकर आणि महेश गुरव यांच्याकडून, विनायक कोळेकर यांच्याकडून 50 रुपये आणि महेश गुरव यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक। त्याचबरोबर रॉयल स्ट्रायकर कात्री यांच्याकडून देखील एका हातामध्ये कॅच जर सिद्ध केलात तर तुम्हाला 200 रुपयाचं पारितोषिक। ओव्हर टू राहित। ऋषिकेश और किरण ये सलामी के रूप में बल्लेबाजी करते हुए। 6 रन टीम का स्कोर हो चुका है, 4 गेंदें हो चुकी है। माजिद पहली गेंद पे एक सिंगल, दूसरी गेंद पे बाउंड्री, तीसरी गेंद डॉट बॉल और उसके बाद चौथी गेंद पे एक सिंगल आया है। 6 रन टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। अनिवार्य पावर प्ले का खेल। ये अगली गेंद, इस समय अच्छी गेंद गुडलैंड पे गेंद थी, क्रॉस बैट के साथ खेलना चाहते थे। शॉट फाइन लेग पे खिलाड़ी है तैनात। 1 रन लिया, इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 7 रन। 5 गेंदें हो चुके। इस ओवर की आने वाली आखिरी गेंद काफी प्रभावित किया है इस क्रिकेट टूर्नामेंट में। सईद रॉयल स्ट्राइकर्स कातली ने अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारे हैं। काफी अच्छा प्रदर्शन देखने के लिए मिला है, चाहे वो माजिद बोरकर हो, कैसर पावस्कर हो, योगेश देवरुखकर हो, राहुल हो, आशीष हो, हर खिलाड़ी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। सऊद सोलकर हो। ये माजिद की आखिरी गेंद किरण के लिए।
राइट राउंड विकेट, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, फाइन लेग पे है खिलाड़ी तैनात, 1 रन लिया है। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन टीम का स्कोर, यानी अनिवार्य पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। 8 रन टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। हाईएस्ट पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो राहुल और सऊद, जिन्होंने पहले ही मुकाबले में 52 रनों की पार्टनरशिप की थी, और उसके बाद अगर बात की जाए तो फरहान और किरण, इन्होंने 48 रनों की पार्टनरशिप की थी। एमएच स्पोर्ट्स पर यह क्रिकेट टूर्नामेंट लाइव देखते हुए मनीष पीसे, अक्षय पांचाल और मयूर पवार काफी बेहतरीन काम करते हुए नजर आते हुए पिछले 2 दिनों से। आज का ये तीसरा दिन बेहतरीन कैमरा वर्क, पिछले 3 दिनों से ये चौथा दिन है और काफी बेहतरीन काम करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ कमेंट्री बॉक्स में दिनेश टुकरुल सर, स्वप्निल शिरशेखर और बहुत सारे कमेंटेटर ने, सचिन ठाकुर सर, इन्होंने अच्छा काम निभाया है कमेंट्री बॉक्स में। अगर कमेंट्री की बात की जाए तो एक क्रिकेट के खेल में जान डालती है कमेंट्री, स्कोरर, ये होना बहुत जरूरी है। कैसर आए हैं दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर, मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता है कैसर ने। दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर आए हैं। 5 ओवर का खेल, 1 ओवर अनिवार्य पावर प्ले का खेल और उसके बाद बैटिंग चॉइस पावर प्ले 1 ओवर लिया जा सकता है। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ अखिल मांडवकर सर, ये मैन अंपायर है, और अभिषेक पवार सर, ये स्क्वायर लेग अंपायर है। तो 2 अंपायर ऑन फील्ड काफी बेहतरीन काम करते हुए नजर आए हैं। ये दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर कैसर पावस्कर, खुद टीम के कप्तान। राइट राउंड विकेट, फुलर लेन की गेंद ऑन साइड में, वाइड लॉन्ग ऑन पर राहुल है, यह आया है विकेट पहला किरण के रूप में। ये क्रिकेट का जल्लोष है, ये क्रिकेट का त्यौहार है, ये सईद रॉयल स्ट्राइकर्स, इनके घर में सब कुछ है, डीजे है, बैंजो है, संगीत में प्यार है, और इसीलिए ये प्यार दे रहे बेशुमार है। मतीन को आप देख सकते हैं, थँक यू। 6व्या गावात होणार जल्लोष, आई कात्रा देवी प्रीमियर लीगचा जल्लोष होताना दिसतोय। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, 8 रन 1 विकेट। किरण बाबा, राहुल ने काफी बेहतरीन कैच लिया, वाइडिश लॉन्ग ऑन पे वहां पर खड़े थे, बेहतरीन कैच लिया, और अब वन डाउन के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं केवी सुपरस्टार के कप्तान। नाम है फरहान, टीम की है जान, कातली गांव का अभिमान, और केवी सुपरस्टार करती है इनका सम्मान। आन बान शान फरहान, ये वन डाउन के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। कैसर की गेंदबाजी को सामना करेंगे। 8 रन टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। ये दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, टॉस हारे हैं केवी सुपरस्टार और सईद रॉयल स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर पहले कप्तान कैसर ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया। ये दूसरी ओवर का खेल, राइट आर्म ओवर द विकेट, रिवर्स का अटेम्प्ट, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, गेंद आती हुई डॉट बॉल। 2 गेंदें हो चुकी है, टीम का स्कोर है वही के वही 8 पर। यह अंतिम मुकाबला, ये ग्रैंड फिनाले मुकाबला चलता हुआ, काफी तादाद में दर्शकों ने यहां पर उपस्थिति दिखाई है। एक एग्जीबिशन मुकाबला देखने के लिए मिला, रेस्ट ऑफ राजापुर बनाम बेस्ट ऑफ देवगढ़, इससे पहले वाला वो मुकाबला, और ये अंतिम मुकाबला। कैसर की अगली गेंद फ्लिक करना चाहते थे, गेंद बल्ले का सही संपर्क हुआ नहीं, 1 रन आया। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा 9 रन। रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, और जितनी तारीफ करे उतनी कम। गुरव बंधु, जिन्होंने इस केपीएल कात्रा देवी प्रीमियर लीग सीजन 2 को सफल बनाने में काफी मेहनत की है, दिन रात एक की है, तब जाकर ये क्रिकेट टूर्नामेंट हम सबके मुलाकात में आया है। बहुत मेहनत लगती है क्रिकेट ग्राउंड बनाने के लिए, पूरा मैनेजमेंट संभालने के लिए, और वो काम बखूबी निभाते हुए गुरव बंधु और उनके साथ जितने भी लोग जिन्होंने इस टूर्नामेंट को शामिल सफल बनाने के लिए मेहनत की है, उन सब का वाकई में काबिल तारीफ एफर्ट रहा है।
राइट हम राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को बैकफुट पर जाकर पॉपिंग क्रीज के बिल्कुल अंदर अक्रॉस जाकर फाइन लेग की तरफ खेलना चाहते थे ऋषिकेश। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। दूसरी ओवर का खेल 4 गेंदें हो चुकी है। 10 रन टीम का स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर जो लास्ट विकेट खोया वो किरण उर्फ बाबा के रूप में खोया। एक लेफ्ट हैंडेड एग्रेसिव बल्लेबाज है, बट ये अंतिम मुकाबले में उस तरह की बल्लेबाजी देखने के लिए नहीं मिली। फरहान वाडकर की अगर बात की जाए तो इस प्रतियोगिता में अब तक फरहान वाडकर इनके बल्ले से 137 रन बने हैं। लेग स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद। अंपायर अखिल मांडवकर सर, इनका इशारा वाइड बॉल। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर नेल्सन फिगर 11 for 1। ऋषिकेश और फरहान कान मंत्र देते हुए दोनों बल्लेबाज एक दूसरे से बात करते हुए केवी सुपरस्टार्स की अगर बात की जाए तो जब लीग फॉर्मेट में पहला मुकाबला खेल रहे थे वो मुकाबला हारे थे। उसके बाद दिनेश मिस्त्री और टीम के मैनेजर विनोद देवरुखकर इन्होंने टीम से बात किए थे कि पहिला सामना जरी हरलो आहे परंतु आपल्याला मेहनत करायची आहे और वो मेहनत पूरी टीम ने की। इस बीच ऋषिकेश, ये मिस टाइम स्ट्रोक है। विकेट कीपर आशीष है वहां पर तैनात। ऋषिकेश को आना पड़ेगा वापस। या आता हुआ दूसरा विकेट। 11 पर मिली ये दूसरी सफलता। जल्लोश होते हुए नजर आता हुआ। यानंतर लकी ड्रॉचा खेळ होता आणि हे तिसरं बक्षीस असणार आहे कुकरसाठी। या ठिकाणी लकी ड्रॉचा हा खेळ आणि कुपन ओपन केलं जाईल कुकरसाठी। पाहूया ही लकी ड्रॉची तिसरी फेरी असणार आहे। हा कुकर कोणाला मिळतोय हे देखील पाहायचं आहे। अनेकांनी कुपन खरेदी केली आहेत आणि आपलं नशीब आजमावत आहेत। ही तिसरी फेरी असेल। कुपन कुकर कोणाला मिळणार, भात कोण शिजवणार हे देखील पाहायचं आहे। संतोष सहदेव नार्वेकर हे लकी मॅन आहेत। त्यांना कुकर या ठिकाणी लकी ड्रॉच्या खेळामध्ये प्राप्त झालेला आहे। अभिनंदन संतोष सहदेव नार्वेकर। ओव्हर टू राईट। थँक्यू सर। सध्या टीम प्रेशर मध्ये आहे केवी सुपरस्टार। कुकर मिळाला है संतोष नार्वेकर यांना। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 11, 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 18 गेंदों का खेल बचा है। अब 18 गेंदों में जब तक बीच मैदान पर फरहान वाडकर जैसे बल्लेबाज है ये पारी को कभी भी बदल सकता है। ये मैदान के भीतर खेल है जारी। फरहान के कंधों पर है जिम्मेदारी। अब उस जिम्मेदारी को स्वीकारणं होगा। जेव्हा सगळं संपलं असं वाटते तीच सुरुवात असते। भारतात 2 प्रकारचे बिस्किट्स आहेत। एक पार्लेजी चहामध्ये गेला तर बाहेर येत नाही आणि दूसरा मारी तो कपच्या आतमध्ये जातच नाही। तो अब यहाँ से सिच्युएशन को सोच समझकर खेलना बहुत जरूरी है। संधी ही चहात बुडालेल्या बिस्किटासारखी असते। एकदा जर चहामध्ये बिस्किट जास्त वेळ राहिला तर समजा हातातून बिस्किट ही गेला आणि संधी ही गेली। तर 18 चेंडू आहेत। अब 18 गेंदों में यहाँ से अपनी संधीचा सोना करावाच लागेल। या 18 गेंदों में एक महत्वपूर्ण पारी खेलना बहुत जरूरी है। फिलहाल आप ये देखते हुए अंतिम मुकाबला, एक तरफ है सईद रॉयल स्ट्राइकर्स कातली तो दूसरी तरफ है केवी सुपरस्टार हनीफ पावस्कर। इनके वालिद साहब सईद चाचा, इनके याद में उनके नाम पे रॉयल स्ट्राइकर्स ने ये टीम रखी है। टीम के ओनर शकील पावस्कर अंकल और जैनुद्दीन अंकल, इन्होंने काफ़ी हौसला और एक क्रिकेट के प्रति प्यार रखी और अपने भाई के नाम से ये टीम आज अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हुए इस लीग फॉर्मेट में एक भी मुकाबला अब तक हारी नहीं है। सईद रॉयल स्ट्राइकर्स कातली की टीम अब तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर सागवे गांव का अजीत मोहिते, इस नाम से मशहूर है योगेश देवरुखकर, ये तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ 11 रन बने हैं। फरहान वाडकर, अब फील्ड की अगर बात की जाए मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग है, फाइन लेग है, थर्ड मैन है और वाइडिश लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, कवर और पॉइंट के रूप में खिलाड़ी तैनात किए गए हैं। योगेश देवरुखकर एक लंबे कद का खिलाड़ी, एक लंबे कद का गेंदबाज, गेंदबाजी करते हुए 11 बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे खुद टीम के कप्तान फरहान। अब तक
योगेश देवरुखकर की अगर बात की जाए, इन्होंने भी काफी प्रभावित किया है, अच्छी गेंदबाजी की है। सईद रॉयल स्ट्राइकर्स कातली ये टीम के ओर से बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन और अपनी गेंदबाजी से मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता है। ये पहली गेंद खड़े खड़े खेलना चाहते थे ऑन साइड के दिशा में, गेंद बल्ले का संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं, एक रन आसानी के साथ मिला। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता हुआ मया मैन फ्रॉम कारिवने और फरहान मैन फ्रॉम कातली, ये दोनों बल्लेबाज जब केपीएल सीजन 1 हुआ था दोनों इसी टीम में शुमार थे। केवी वॉरियर्स पहले साल, केवी सुपरस्टार का ये नाम, और केवी सुपरस्टार नाम वही, काम वही, अंदाज वही, और काम अलग करते हुए नजर आती हुई इस क्रिकेट लीग में अंतिम मुकाबले में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी थी। और वही टीम आज काफी प्रभावित किया है सेमीफाइनल के मुकाबले में। फरहान वाडकर, इनके बल्लेबाजी आप तमामों ने देखी, बेहतरीन प्रदर्शन देखने के लिए मिलता हुआ। सऊद सोलकर, इन्होंने भी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की है जब लीग फॉर्मेट का पहला मुकाबला खेल रहे थे। राहुल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जब दिनेश सर राहुल इनका इंटरव्यू ले रहे थे तो राहुल ने कहा, सर मला फक्त तोडफोडच आवडते। दूसरी बार पूछे, उसके बाद भी उनका जवाब है, मला फक्त तोडफोडच आवडते। तो राहुल की बल्लेबाजी ने भी काफी प्रभावित किया है। अब ये योगेश देवरुखकर 12 पे 2, एक गेंद हो चुकी है, यहां से आने वाले 5 गेंदों का खेल बचा है। एक त्यौहार, एक उत्सव, एक माहौल बना हुआ है यह अंतिम मुकाबला। योगेश की अगली गेंद इस बीच क्रॉस बैट के साथ खेला है, मिड ऑन के ऊपर से गेंद ट्रैवल होती हुई। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जब तक के जाते, फील्ड करते, 1 रन पूरा कर लिया। इस एक के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 13 रन। जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी उस तरह की शुरुआत अब तक हुई नहीं है केवी सुपरस्टार्स की अगर बात की जाए। इससे पहले जितने भी मुकाबले हुए थे एक अच्छी शुरुआत मिली थी केवी सुपरस्टार की टीम को। तो कहीं ना कहीं दिनेश मिस्त्री सर, विनोद देवरुखकर सर थोड़े से शांत बैठे हुए, थोड़ा सा दबाव है। लकी ड्रॉ में अभी कुकर आया है, बट प्रेशर में टीम अभी केवी सुपरस्टार की है। बट उस प्रेशर को हटाना, प्रेशर को रिलीज करना फरहान वाडकर और मया पातले बखूबी जानते हैं। इनमें वो क्षमता है, इनमें वो काबिलियत है, इनमें वो जज्बा है कि इस प्रेशर को वो हटा सकते हैं। 13 रन टीम का स्कोर बना है। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, इस ओवर की 2 गेंदें हो चुके हैं। यह अंतिम मुकाबला, ये ग्रैंड फिनाले मुकाबला चलता हुआ, और तमाम सागवे गांव और सागवे गांव से बाहर से आकर यहां पर दर्शकों ने इस ग्राउंड की शोभा बढ़ाई है। डेड बॉल अंपायर का इशारा। रनअप में थोड़े से फंबल होते हुए नजर आए योगेश देवरुखकर, एक बेहतरीन ऐसा खिलाड़ी, एक लंबे कद का खिलाड़ी सागवे गांव का अजीत मोहिते। अक्सर दिनेश टुकरुल सर ये कहते रहते हैं कि योगेश देवरुखकर ये सागवे गांव का अजीत मोहिते इस नाम से मशहूर है, और वैसा काम भी इन्होंने किया है। ये अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, रिवर्स का अटेम्प्ट किए थे, अपने आप से नाखुश नजर आते हुए फरहान वाडकर। गेंद बल्ले का संपर्क उतना अच्छा नहीं होता हुआ, गेंद जाती हुई आशीष के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन संख्या 13, 2 विकेट, 3 गेंदे हो चुके हैं। अब इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो 114 सिक्सर्स आए हैं और 108 बाउंड्रीज लगे हैं। तो ये क्रिकेट का माहौल है। कात्रा देवी प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2, ये फाइनल डे, ये अंतिम मुकाबला, ये तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ। योगेश की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, स्लॉक स्वीप किया है, गेंद अलोंग द कारपेट ट्रैवल होती हुई, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन बाहर। 1 2 3 4 सीमा रेखा पार। केपीएल शौकार। यस डीजे। थँक यू। प्रत्येक षटकारासाठी संतोष पातले कारिवनीचे सुपुत्र यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी लागू झालेलं आहे। त्याचबरोबर या लीग स्पर्धेसाठी जे सेकंड प्राइज आहे रोख रक्कम 15,000 ती प्रतिष्ठित उद्योजक सन्माननीय ओमकारजी पेडणेकर यांच्या माध्यमातून ही रक्कम आमच्या या सोहळ्याला लाभलेली आहे, त्यामुळे त्यांना नक्कीच आम्ही मनपूर्वक धन्यवाद देऊ। ओव्हर टू राहित। थैंक यू। 17 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर, 4 गेंदे हो चुके हैं। अब यहां से आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। योगेश की अगली गेंद फरहान, स्वीप शॉट देखने के लिए मिला था, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन बाहर वो गेंद गई। इस तरह का क्रिकेट भी खेलना जानते हैं, सेंसिबल क्रिकेट खेलना भी जानते हैं फरहान वाडकर, और एग्रेसिव बल्लेबाजी करना भी जानते हैं। चौके छक्के लगाने की काबिलियत रखने वाला ये खिलाड़ी, कम उम्र में टेनिस क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बनाने वाला खिलाड़ी। ये अगली गेंद फिर एक बार रिवर्स का अटेम्प्ट, और इस समय
कैच आउट के रूप में योगेश देवरुखकर को मिलती हुई है सफलता। फरहान वाडकर के रूप में आना पड़ेगा बल्लेबाज। फरहान वाडकर को वापस। इस बल्लेबाज ने बनाए हैं 7 रन। थैंक यू। परेश गए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। 17 पे 3, तीसरी ओवर का खेल। काफी दबाव में रखा है टीम केवी सुपरस्टार्स को सईद रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम ने। इस टीम ने अब तक लीग फॉर्मेट का एक भी मुकाबला नहीं हारा है। योगेश की अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर जाने वाली ये गेंद। अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल। इस व्हाइट के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन संख्या में इजाफा होता हुआ अखिल मांडवकर सर ये मैन अंपायर की भूमिका में नजर आते हुए। और आज इनका जन्मदिन भी है, आज इनका बर्थडे भी है। और आज बर्थडे के दिन इन्होंने अपने क्रिकेट टूर्नामेंट को प्यार, क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रति ये प्यार देखने के लिए मिलता हुआ और ऑन फील्ड अंपायरिंग की भूमिका में नजर आते हुए 18 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें हो चुकी हैं। यहां से आने वाले इस ओवर की आखिरी गेंद है। ये लंबे कद का खिलाड़ी एक इनफॉर्म बल्लेबाज फरहान वाडकर का विकेट आता हुआ उनके नाम। अगली गेंद बैकफुट पंच करना चाहते थे, 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। दूसरे के लिए जाएंगे मया, दूसरे के लिए इंटरेस्टेड नजर आते हुए आशीष राणे थोड़े से फंबल होते हुए नजर आए और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। इस 2 के बाद टीम का स्कोर 3 ओवर के बाद 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से आने वाले 12 गेंदों का खेल बचा है। या आने वाले 12 गेंदों में देखना होगा केवी सुपरस्टार्स की टीम कितने रन बना पाती है। अगर 5 ओवर के मुकाबले में शाम के वक्त अगर 45 से 50 रन भी बनते हैं तो एक फाइटिंग लेवल का स्कोर देखने के लिए मिलता हुआ। अब यहां से ये चौथी ओवर का खेल कप्तान कैसर पावस्कर किसके हाथों में गेंद देंगे ये देखने वाली बात होगी। कैसर पावस्कर ने अपने कप्तानी से काफी प्रभावित किया है, बेहतरीन कैप्टनसी देखने के लिए मिली है और माजिद बोरकर जैसा एक खिलाड़ी उस टीम में मौजूद। योगेश देवरुखकर, विनोद रोकड़े, राहुल, सऊद सोलकर, आशीष राणे, कासिम बोरकर, ओमकार गुरव ऐसी टीम मौजूद है। काफी बेहतरीन प्रदर्शन अब तक किया है कैसर। फील्ड की सजावट करते हुए 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 20 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब यहां से शुरुआत करना बहुत जरूरी है। अब यहां से मेहनत करना बहुत जरूरी है। जीत और हार के तय किए जाने वाले सफर के बीच में जो है वो कोशिश है, तो कोशिश करना बहुत जरूरी है। ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, तो रास्ता तलाश करना बहुत जरूरी है। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि आप चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में मेहनत करना बहुत जरूरी है। इस लाइफ में मेहनत करना बहुत जरूरी है। When life puts you in tough situation, don't say why me, just say try me because no one can play your role better than you। तो अब ये चौथी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करने के लिए माजिद आए हैं और इस समय अब अगर देखा जाए बैटिंग चॉइस पावर प्ले, बैटिंग चॉइस पावर प्ले दूसरी ओवर से चौथी ओवर के बीच में बैटिंग चॉइस पावर प्ले लिया जा सकता है। पहली ओवर अनिवार्य पावर प्ले का खेल फील्ड में परिवर्तन करते हुए नजर आते हुए मया पातले लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। गली में एक खिलाड़ी तैनात है, शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी तैनात है, पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात है, कवर पे खिलाड़ी तैनात है और मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात है और एक डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी देखने के लिए मिल रहा था। तो फील्ड के ऐसे कुछ सजावट करते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी था और बैटिंग चॉइस पावर प्ले में 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर रख सकते हैं। तो ऐसी कुछ फील्ड की सजावट, एक मिड विकेट पे खिलाड़ी, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है। तो बेहतरीन फील्ड की सजावट करते हुए नजर आए हैं माजिद बोरकर। गेंदबाजी करने के लिए चौथी ओवर का जिम्मा लेकर आए हैं। अपने स्पेल का दूसरा शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद
कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। आशीष राणे अगर देखा जाए थोड़ी सी जल्दी करते हुए नजर आते हुए, अब तक अगर देखा जाए अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए हैं। ये अंतिम मुकाबला, एक ग्रैंड फिनाले मुकाबला है, हैंडसम पर्सनालिटी है उनकी, काफी बेहतरीन विकेट कीपिंग अब तक इन्होंने की है। थोड़े से जल्दी करते हुए नजर आते हुए, हाईवे पे आपने हमेशा देखा होगा अति घाई संकटात नहीं, यानी मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक। ये पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, कट करना चाहते थे मया। अब परेश एक कम उम्र का खिलाड़ी है, मगर इसने भी काफी प्रभावित किया है अपने बल्लेबाजी से। 21 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। किरण, ऋषिकेश और फरहान, ये 3 बल्लेबाज केवी सुपरस्टार्स के डगआउट में वापस आ चुके हैं। चौथी ओवर का जिम्मा, बैटिंग चॉइस, पावर प्ले का खेल चलता हुआ और फील्ड में बार बार परिवर्तन करते हुए नजर आए हैं। वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात किया गया है, मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात है। तो इस तरह की फील्ड की सजावट की गई है और एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पे तैनात है। तो 3 खिलाड़ी राइटी लेफ्टी जब भी देखने के लिए मिलता है तो फील्डिंग में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कप्तान को। ये अगली गेंद राइट हम राउंड द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद क्रॉस बैट के साथ खेला है। विच टाइम स्ट्रोक हुआ है, गेंदबाज माजिद वहां पर तैनात है। कैच ड्रॉप हुआ है, 1 रन पूरा कर लिया है, कैच ड्रॉप जरूर हुआ है और ये रनआउट का विकेट जरूर मिलेगा। मया पातले मिसअंडरस्टैंडिंग देखने के लिए मिलती हुई, हाँ नाना देखने के लिए मिलता हुआ, तू मैं देखने के लिए मिलता हुआ। और ये सईद रॉयल स्ट्राइकर्स, ये बेंजो और जल्लोश देखने के लिए मिलता हुआ। क्या बात है। थैंक यू। 21 पर आती हुई चौथी सफलता। अब यहां से एक अनुभवी खिलाड़ी संतोष तोरसकर ये गए बल्लेबाजी करने के लिए, इनमें वो क्षमता है। महेश पातले, मैन फ्रॉम कारिवनी, 1 ही रन आया है, दूसरे पे रनआउट। 22 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। काफी प्रभावित किया है सईद रॉयल स्ट्राइकर्स। ये सीजन 2 में पहली बार अपनी टीम इस लीग फॉर्मेट में दाखिल की। शकील पावस्कर अंकल और जैनुद्दीन अंकल और इनके तमाम जो बच्चे हैं, इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और टीम यहां पर शामिल की और एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आई है इस प्रतियोगिता में। सईद रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम, सईद चाचा आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ में है। हनी पावस्कर, यासिन पावस्कर, इनके वालिद साहब, और उनकी यादें और उनकी याद में ही एक टीम रखी सईद रॉयल स्ट्राइकर्स। तमाम रॉयल स्ट्राइकर्स के टीम मेंबर्स ने सऊद संतोष तोरसकर गए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। 22 पर 4, परेश 3 रन, संतोष ये नए बल्लेबाज गए हैं। टॉस हारा था केवी सुपरस्टार्स ने और टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे। राइट हम राउंड द विकेट, लॉफ्ट किया स्ट्रेट बैट से, मिड ऑन में है खिलाड़ी तैनात। मिड ऑन से गेंद ट्रैवल हुई, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी सऊद तैनात, अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए। 1 ही रन लिया, इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 23, 3 गेंदें हो चुके। बैटिंग चॉइस, पावर प्ले का खेल चलता हुआ, यहां से लाभ उठाना बहुत जरूरी है। परेश को बड़े शॉट की दरकार है, कम से कम 40-50 रन बनना बहुत जरूरी है। एक अंतिम मुकाबले में, ग्रैंड फिनाले मुकाबले में 45 से 50 रन बनना बहुत जरूरी है। माजिद बोरकर उतना ही ताकतवर गेंदबाज है, बट क्रिकेट में आपको कद, हाइट, वेट मायने नहीं रखता है, खेल मायने रखता है। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन की, क्रॉस गए, क्रॉस बैट के साथ खेला, डीप स्क्वायर लेग में गेंद जाती हुई, खिलाड़ी है तैनात। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे की मांग है, ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इस 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 25। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, 25 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अतुल मिर्गुले सर, इन्होंने भी काफी बेहतरीन अंपायरिंग की है इस पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट में। एक बेहतरीन, अपने वक्त का बेहतरीन खिलाड़ी और आज भी क्रिकेट के प्रति काफी सम्मान और काफी बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। एक समय मैं इनका फैन हुआ करता था, फैन हूं और हमेशा रहूंगा। इस बीच फुलर लेन की गेंद, ग्लांस किया है, 1 रन लिया है। फाइनल लेग पे खिलाड़ी थे तैनात, 1 रन लिया है। परेश दूसरे के लिए जाना चाहते। संतोष, इनके पास अनुभव है, इनके पास काबिलियत है और गेंद जब इनके बल्ले पे आती है तो वो बाउंड्री लाइन बाहर जाती है। ऐसी क्षमता रखने वाला खिलाड़ी संतोष तोरसकर। टीम का स्कोर हुआ है 26, विकटे गए हैं 4, गेंदे हुए 5। खेल चल रहा है चौथी ओवर का, 5-5 ओवर के खेल। बैटिंग चॉइस, पावर प्ले का खेल और कप्तान कैसर पावस्कर, इन्होंने भी काफी प्रभावित किया है, बेहतरीन गेंदबाजी की है जब क्वालिफाई करने वाला वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला। ओहो, अपील होती हुई संतोष तोरसकर। आशीष राणे ने ऐसी कोई गलती नहीं की है, बहुत बेहतरीन कैच लिया। संतोष तोरसकर को आना पड़ेगा वापस।
थैंक यू। ये मतीन, स्टाइलिश समी, अफान, यासीन, अरमान और पूरे अरमानों के साथ समीर पावस्कर भी वहां पर जाते हुए। समीर पावस्कर ये भी एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, हर खेल में हर गेम में आगे रहने वाला ये खिलाड़ी। 5 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 26-4। ओवर का खेल खत्म हो चुका है। इस आखिरी 6 गेंदों में दिनेश सर, ये 6 गेंदों में कितने रन बना पाएगी केवी सुपरस्टार्स की टीम? मेरे अंदाज से 6 गेंदों में कम से कम 10 रन तो बना पाएगी। प्रेडिक्शन है, काफी सालों का अनुभव दिनेश टुकरुल सर इनके पास भी है, तो इन्होंने कहा है कि आखिरी 6 गेंदों में 10 रन बना पाएगी। अब बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज मनीष गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। परेश और मनीष और गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर का जिम्मा ओमकार गुरव, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है, इस पूरी क्रिकेट टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ओमकार गुरव, इन्होंने वही गेंदबाजी करने के लिए आखिरी 6 गेंदों का खेल लेकर आए हैं। 26 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। एक बेहतरीन प्रदर्शन इस क्रिकेट टूर्नामेंट में। अगर सईद रॉयल स्ट्राइकर्स कातली ये मैच जीती तो एक इतिहास होगा कि लीग फॉर्मेट में एक भी मुकाबला ना हारने वाली टीम ये अंतिम मुकाबले में प्रवेश किए है और बेहतरीन प्रदर्शन अब तक देखने के लिए मिला है। और उसी के साथ साथ केवी सुपरस्टार्स की अगर बात की जाए तो इन्होंने पहला मुकाबला हारा था, उसके बाद मजबूत इरादा रखा था, खुद से वादा रखा था, मेहनत ज्यादा रखा था और तब जाकर ये पल यहां तक आया है। ओमकार गुरव आए गेंदबाजी करने के लिए। आखिरी 6 गेंदों का खेल लेकर परेश है यहां पर तैनात। परेश को यहां से शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवा, तेव्हा जग तुमच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवेल। तो वो हौसला, वो जुनून होना बहुत जरूरी है। मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो, भागो, दौड़ो, लड़ो और एक बार मैच खत्म हो जाए तो अपने आप से ये पूछो कि डिड आई गिव इट माय वेरी बेस्ट और नॉट। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है देन यू आर अ विनर। ओमकार गुरव, ये अगली गेंद हुक किया है, फाइनल लेग क्षेत्र में गेंद जाती हुई और गेंद गई है बाउंड्री लाइन बाहर। लड़का ढूंढ रहा था नौकरी, नौकरी ढूंढते ढूंढते मिली सरकारी नौकरी और इतने समय बाद आई है बाउंड्री। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर, 4 रनों के लिए चौकार। थँक्यू जे परेश मिस्त्री याला महेश गुरव यांच्याकडून किती 100 रुपयाचं पारितोषिक या चौकारासाठी ओल्ड प्राइस। थैंक यू। अब परेश, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं। डर अगर कोरोना वायरस है तो मेहनत ये वैक्सीन है, तो मेहनत करना बहुत जरूरी है। 30 रन बने, 5 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदें बचे हैं। अब इस ओवर की 4 गेंदों में अपने जीवन की सबसे बेहतरीन पारी खेलना परेश को बहुत जरूरी है। यहां से ये मौका फिर एक बार नहीं आने वाला। कदमों का प्रयोग किया, खूबसूरती के साथ ये शॉट खेला, खिलाड़ी है तैनात। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जरूर जाएगी, अंपायर के निर्णय का इंतजार होगा और उस इंतजार के बाद गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई है, सीमा रेखा पार। केपीएल सीजन 2 षटकार। थँक्यू डीजे। आताच्या षटकारासाठी महेश गुरव यांच्याकडून परेश मिस्त्री याला 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं, धन्यवाद। अपने विनोद देवरुकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक, धन्यवाद। अपने जीवन की बेहतरीन पारी, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ओमकार की अगली गेंद, परेश बैकफुट पर हटकर कट करना चाहते थे, अपील होती हुई अंपायर अभिषेक पवार सर ये लेग अंपायर की भूमिका में नजर आते हुए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, गेंदे हुए 4, टीम का स्कोर हुआ है 36। अब यहां से कम आखिरी 2 गेंदों में बाउंड्री सिक्सर आता है तो 44-45 का स्कोर सेट हो सकता है। परेश गेंदबाज ओमकार की गेंदबाजी को सामना करेंगे। अगली गेंद, ओहो फुल टॉस, ये गेंद बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग में गेंद ट्रैवल होती हुई 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे की ये मांग खुद कप्तान कैसर पावस्कर आए, 2 रन लिए। इस 2 के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ा है, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 38 रन, 38 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब ये आखिरी गेंद है, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होता है या फिर अनुभव मिलता है।
कदमों का प्रयोग किया, ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर पे राहुल है तैनात, एक रन पूरा कर लिया, दूसरे की ये मांग, दूसरा रन भी पूरा कर लिया, तीसरे के लिए जाएंगे, क्या ये तीसरा रन पूरा कर पाएंगे? दो रन लिए, इस दो के बाद तीसरे पे रन आउट आया है और 40 रन बने हैं, यानी 30 गेंदों में 41 का लक्ष्य रखा है टीम केवी सुपरस्टार्स। दिनेश मिस्त्री सर, इनकी ये टीम, इस टीम के मैनेजर विनोद देवरुखकर सर, और बात की जाए सईद रॉयल स्ट्राइकर्स टीम के, तो उस टीम के ओनर शकील पावस्कर अंकल और जैनुद्दीन अंकल, और साथ ही साथ टीम के मैनेजर हनीफ पावस्कर। क्रिकेट के प्रति हनीफ पावस्कर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले खिलाड़ी ग्राउंड पर आने वाला ये खिलाड़ी है हनीफ पावस्कर। क्रिकेट के प्रति प्यार रखने वाला, हर समय अपने खिलाड़ियों का ख्याल रखने वाला खिलाड़ी 12th मैन होता है। कमेंट्री बॉक्स में आप टीम में खेलो इतना मायने नहीं रखता है, 12th मैन होना और टीम को सपोर्ट करना ये भी बहुत मायने रखता है। तो हनीफ पावस्कर एक बेहतरीन व्यक्तिमत्व। एक इनिंग का खेल खत्म हो चुका है, एक इनिंग के खेल के बाद 30 गेंदों के बाद टीम का स्कोर बना है 40 रन। केवी सुपरस्टार्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 बनाए और जीतने के लिए 41 का लक्ष्य रखा है। अब 30 गेंदों में 41 बनेंगे या नहीं, वो बताने के लिए मेरे साथी कॉमेंटेटर, कमेंट्री में मैं जिनको गुरु मानता हूं और महाराष्ट्र पुलिस में सेवा करते हैं, जिनके बोल अनमोल है, जिनके बोल असरदार है, जिनके स्टेज पे आते शुरू हो जाता फन है, क्रिकेट में वो नंबर 1 है, वन एंड ओनली दिनेश टुकरुल सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू। त्याचबरोबर या ठिकाणी लकी ड्रॉचं कुपन ओपन केलं जाईल। मिक्सर साठी चौथी फेरी असेल लकी ड्रॉ, पाहूया मिक्सर कोणाला मिळतोय, उत्सुकता लागून राहिली आहे। 50 रुपयाचं कुपन अनेक जणांनी खरेदी केलं होतं, परंतु मिक्सर पाहूया कोणाला मिळतोय। विनायक कुवेसकर यांना लकी ड्रॉ मध्ये मिक्सर हे बक्षीस मिळते। विनायक कुवेसकर हे लकी ठरले आहेत। धन्यवाद दोस्तों, मैं दिनेश टुकल आप सबका कमेंट्री बॉक्स से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। ये 4 दिनों का टूर्नामेंट था और 4 दिनों में से आज का आखिरी दिन और आखिरी दिन का ये अंतिम मुकाबला चलता हुआ, जिसमें टॉस जीतने के बाद पहले फील्ड करने का निर्णय लिया था सईद रॉयल स्ट्राइकर टीम ने और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था केवी सुपरस्टार टीम को। पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर की समाप्ति पर टीम की रन संख्या नजर आती हुई 40 रन, यानी 30 गेंदों में 41 रनों का लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी। इस मैच के लिए अंपायरिंग नजर आते हैं अनिवार्य पावर प्ले का ओवर। गेंदबाजी करने के लिए किरण पेडनेकर और बाबा पेडनेकर पहली ओवर की पहली गेंद का स्वागत करने के लिए तैयार। राहुल मिस्त्री ऑन स्ट्राइक।
शॉट पे दिशा की गेंद, पहली गेंद पर प्रहार करना चाहते थे, हवा में गेंद, परेश मेसी के सेमास में गेंद जाती हुई, मिला पहला शिकार, वापस आना पड़ेगा इस बल्लेबाज को, 0 पे डगआउट पे वापस आते हुए राहुल मिस्त्री, बड़ी सफलता मिलती हुई बाबा पेडनेकर को। यस डीजे। परेश मेस्त्री याने जो झेल टिपला त्यासाठी सन्मान्य महेश गुरव यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक येतंय। रफ एंड टफ मुकाबला चलता हुआ, संध्या के सत्र का ही आखिरी मुकाबला चलता हुआ। माजिद ने जो गेंदबाजी की थी अपने ओवर में 8 रन खर्च किए थे, कैसर ने दूसरा ओवर किया था अपने ओवर में 3 रन खर्च किए थे, योगेश देवरुकर ने तीसरा ओवर किया था अपने ओवर में 9 रन खर्च किए थे, माजिद ने अपने कोटे का दूसरा टीम के ओर से चौथा ओवर किया था, उस ओवर में 6 रन खर्च किए थे, और आखिरी ओवर में ओमकार गुरव ने 14 रन खर्च किए थे। यानी कुल मिलकर टीम की रन संख्या नजर आती हुई 40 रन और 41 रनों का टारगेट रखा है। पुणे में 100 गेट, दिल्ली में इंडिया गेट, ब्रश में कोलगेट, और क्रिकेट में हार जीत का फैसला होने के लिए टारगेट होना बहुत जरूरी है। 41 रनों का टारगेट है, उस टारगेट के हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी है। वन डाउन के रूप में मैदान के भीतर नजर आते हुए एक शेर है माजिद बोरकर, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, अब बल्लेबाजी करने के लिए नजर आते हुए। एक विकेट का नुकसान हो चुका है, पहली ओवर की पहली गेंद का सामना करना चाहते थे, बड़ा प्रहार साबित करना चाहते थे राहुल मिस्त्री, लेकिन बैक टू पेविलियन कैच आउट होकर वापस पहली ओवर की दूसरी गेंद, फुल टॉस दिशा की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर का था, गेंद को कवर में खेला है, सीधे बल्ले के साथ 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन से अपना खाता ओपन किया और टीम का खाता ओपन होता हुआ 41 रनों का लक्ष्य, उस लक्ष्य के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी माजिद बोरकर को, संयम भरी बल्लेबाजी करनी होगी, और उनका साथ देने के लिए ओपनर बल्लेबाज के हिस्से से साउथ सोलकर बाबा पेडनेकर की अगली गेंद, और फिर दिशा की गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, ऑन साइड में सिली मिडॉन के रीजन में गेंद जाते हुए अपनी गेंदबाजी में फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए बाबा पेडनेकर, अनिवार्य पावर प्ले का खेल चलता हुआ, यानी यहां से बड़े हिट लगाना बहुत जरूरी है। 41 रनों का लक्ष्य, उस लक्ष्य के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी साउथ सोलकर और माजिद बोरकर को। गेंदबाजी करते हुए बाबा पेडनेकर, शॉट पे ऑन साइड में ट्रेवल होती हुई गेंद 1 रन के लिए, इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता है, और टीम का स्कोर हुआ है 2 रन। 41 रनों का पीछा करते हुए, अच्छा बैकअप करते हुए मनीष पेडनेकर नजर आते हुए, बाबा पेडनेकर अच्छी लाइन और लेंथ में गेंदबाजी करते, तमाम दर्शक इस मैच का मजा लेते हुए मैं दिनेश मधुकर टुकड़ू आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फिर दिशा की गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ दिशा देना चाहते थे, लेकिन गेंद का और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। दारो मदार माजिद बोरकर और साउथ सोलकर के ऊपर है, क्योंकि 1 विकेट का पतन हो चुका है। इस ओवर की पहली गेंद पर बैक टू पेविलियन राहुल मिस्त्री, संघर्ष करना बहुत जरूरी है। हर दत्त के पहचान है, खुशी चंद लम्हों के मेहमान है, वही रुख बदलते हवा उनका जिनके इरादों में जान है, लेकिन किसका इरादा पक्का है, कौन हुकुम का एक है, किसका भाग्य अच्छा है, ये बताने वाला ये महामुकाबला चलता हो ग्रैंड फिनाले का। अच्छी गेंदबाजी होती है और यहाँ पर तालियां बजती हुई, बजेगी ताली बजेगी सीटी, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान घुसता है, सर पे उठता है, खेल खेल रहता है, जुनून जुनून बन जाता है। तो जुनून दिखाने वाला यह मुकाबला, पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 41 रनों का पीछा करते हुए सईद और स्ट्राइकर टीम का स्कोर हुआ है सिंगल फिगर में 2 रन। यस डीजे। हाँ कृपया सर्व प्रेक्षकांना एक विनंती असेल की बाउंड्री लाईनच्या कमीत कमी 5 फूट अंतर आपण मागे राहायचं आहे। ज्या प्रकारे कोणते क्रिकेट स्पर्धेला या गालबोट लागता कामा नये याची नोंद घ्यायची आहे, कृपया सहकार्य करायचं आहे। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पथ पे आता हुआ, अब बची हुई गेंदें हैं 24 और 24 गेंदों में जीतने के लिए 39 रनों की आवश्यकता। अपने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च के बाबा ने और एक सफलता दिलाई है अपने टीम को। तो अब गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का पहला टीम के उससे दूसरा ओवर लेके संतोष तोरसकर, इनके पास काफी एक्सपीरियंस है। शॉट पे दिशा की गेंद, इस समय बैकफुट का इस्तेमाल किया बल्लेबाज आशीष राणे ने,
इसी के साथ गोली के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल होती हुई 1 रन, इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ सिंगल फिगर में 3 रन। ये ग्रैंड फिनाले का मुकाबला चलता हुआ, इस प्रतियोगिता का आखिरी मुकाबला चलता हुआ, जिसमें टॉस जीतने के बाद पहले फील्ड करने का निर्णय लिया था सईद रॉयल स्ट्राइकर कातली टीम ने। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था केवी सुपरस्टार टीम को। तो पहले बल्लेबाजी करते 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 40 और 41 रनों का लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए पहले ओवर में थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आती हुई सईद रॉयल स्ट्राइकर टीम, लेकिन अभी भी निचले क्रम के बल्लेबाज है, अच्छा आक्रामक ढांचे के बल्लेबाज है। लेकिन माजिद बोरकर मैदान के अंदर राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी, संतोष की अगली गेंद रिवर्स स्वीप लगी तो आबादी नहीं तो बर्बादी। इस समय अटेम्प्ट किया, गेंद जाती हुई टाटा गुड़बाजी रेखा पार, अपला तो चौकार। यस डीजे थँक्यू डीजे. शेवटचं कुपन या ठिकाणी शिल्लक असेल, सिलिंग फॅन ही सुवर्ण संधी असेल. मात्र तुम्हाला कुपन घ्यावं लागेल, 50 रुपये खर्च करा आणि आपलं नशीब आजमावा. सो यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए रिवर्स अटेम्प्ट किया माजिद बोरकर ने, 4 रन पाते हुए अपने बल्ले से 4 रन की मदद से टीम की रन संख्या 7। एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है और यहाँ पर आगे आकर हिट करना चाहते थे, लेकिन गेंद का और बल्ले का उतना अच्छा तालमेल नहीं हुआ। लेकिन 30 सर्किल के अंदर गेंद ऑन साइड में ट्रैवल होती हुई 2 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता है सिंगल फिगर में 9 रन। 41 रनों का टारगेट है, उस टारगेट के हिसाब से सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए माजिद बोरकर है। ये खुद कप्तान है टीम के और वाइस कैप्टन है और वाइस कैप्टन के नाते यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए एक चौवा इनके बल्ले से नजर आता हुआ अब तक। और उनका साथ देने के लिए सलामी के बल्लेबाज के हैसियत से आशीष राणे मैदान के अंदर नजर आते हुए, जबकि प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर गई थी सईद रॉयल स्ट्राइकर कातली टीम की जोड़ी आशीष राणे और राहुल मिस्त्री। लेकिन राहुल मिस्त्री इस पहली ओवर की पहली गेंद पर शिकार बने थे, वापस आए थे। उसके बाद उनकी जगह लेने के लिए माजिद बोरकर और फिर दिशा की गेंद, कलात्मक शॉट, सीधे बल्ले के साथ कांटेक्ट जरूर हुआ है, गेंद जाएगी। अच्छी फील्ड करते हुए नजर आते हुए ऋषिकेश आंबेडकर गेंद को रोका है और इसी के साथ 2 रन बचा है अपने टीम के लिए। 4 रन अंपायर डिसीजन यहां पर आता हुआ, ये 4 रन है माजिद बोरकर के बल्ले से ये आता हुआ दूसरा चौका। 4 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टीम का स्कोर हुआ है 13 रन। यस डीजे थैंक यू डीजे। अब तक 2 चौव्य आते हुए माजिद बोरकर इनके बल्ले से टीम की रन संख्या नजर आती हुई 13 रन। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटी को खाती है और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो, मौके का फायदा उठाना बहुत जरूरी है। अब तक 2 चौव्य आते हुए इस मुकाबले के दौरान माजिद बोरकर इनके बल्ले से, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। ये वाइस कैप्टन है सईद रॉयल स्ट्राइकर कातली टीम के, उस नाते यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इनके ऊपर दारोमदार है, जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। उस मैदान के अंदर माजिद बोरकर का टिकना बहुत जरूरी है। गेंदबाजी करते हुए संतोष तोरसकर फिर एक मर्तबा रिवर्स अटेम्प्ट किया है। पहली बार अटेम्प्ट किया था, सफलता पाई थी, दूसरी बार अटेम्प्ट किया, सफलता पाई है। तीसरा चौवा आता हुआ माजिद बोरकर इनके बल्ले से, ये 4 रन की मदद से टीम की रन संख्या नजर आती हुई 17 रन। इसी के साथ अब सुनेंगे एक मधुर संगीत। यस डीजे
थैंक यू डीजे। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम की रन संख्या नजर आते हुए 41 रनों का पीछा करते 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन। अब यहां से आने वाली गेंदें हैं 18 और 18 गेंदों में जीत हासिल करने के लिए 24 रनों की आवश्यकता। इस 17 रन में 3 चौके शामिल है। माजिद बोरकर की अच्छी बल्लेबाजी करते हुए माजिद बोरकर का इस मुकाबले के दौरान मैदान के अंदर टिकना बहुत जरूरी है। पाउडर खाकर बनाई हुई बॉडी, जमीन बेचकर आया हुआ पैसा और इंस्टाग्राम पे पटाई हुई लड़की कभी नहीं टिकती, लेकिन इस मैदान के अंदर टिकना होगा माजिद बोरकर को। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पथ पे आता हुआ तीसरे ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे आशीष राणे। सलामी के बल्लेबाज के हैसियत से मैदान के अंदर नजर आते हुए आशीष राणे। लेफ्ट हैंड राउंड विकेट और पी दिशा की गेंद थी सीधे बल्ले के साथ ऑन साइड में काउ कॉर्नर रीजन में भेजा है खिलाड़ी है तना संतोष तोरस्कर बैकअप करना चाहेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग नजर आती हुई और बाल बचते हुए, लेकिन यहां पर अंपायर का डिसीजन, आउट होकर वापस आना पड़ रहा है। यह नहीं होना चाहिए था। आशीष राणे रनआउट के रूप में दूसरा विकेट खोया है शहीद रॉयल स्ट्राइकर टीम ने। यस डीजे। थैंक यू डीजे। 2 विकेटों का पतन नजर आता हुआ, जबकि तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ 2 विकेटों का पतन हो चुका है। रनआउट के रूप में दूसरा विकेट खोया है आशीष राणे ने। इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब यहां से समीकरण चेंज हो चुका है। 17 गेंदों में जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर हो जीत जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। और पी दिशा की गेंद थी, लेकिन यहां पर मिसस्ट्रोक, वापस आना पड़ेगा। ये लगातार रनआउट के बाद दूसरा विकेट गिरता हुआ, यानी शहीद रॉयल स्ट्राइकर टीम का ये तीसरा विकेट गिरता हुआ साउथ सोलकर 0 पे डगआउट में वापसी का सफर करते हुए। यस डीजे। या ठिकाणी किरण पेडणेकर याच्यासाठी महेश गुरव यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक येतं या झेलसाठी। त्याचप्रमाणे गोलंदाजाला देखील ओंकार पेडणेकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक येतंय। धन्यवाद। किरण पेडणेकर याने जर हॅट्रिक घेतली तर ओंकार पेडणेकर याच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल। गोलंदाजाने जर हॅट्रिक घेतली तर ओंकार पेडणेकर यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल। थैंक यू डीजे। तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ, अब एक सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को किरण और बाबा पेडणेकर पहले ओवर में अनिवार्य पावर प्ले के ओवर में एक सफलता दिलाई थी, लेकिन उसके बाद अब अपने कोटे का दूसरा टीम के उसे तीसरा ओवर लेके आए हैं। इस ओवर में एक सफलता दिलाते हुए साउथ सोलकर इस ओवर में बैक टू पेविलियन, यानी अब तक तीसरे ओवर में 3 विकेटों का पतन हो चुका है। टीम की रन संख्या 18, आने वाली गेंदें हैं 16 और 16 गेंदों में जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता। सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है मानो शहीद रॉयल स्ट्राइकर टीम के खिलाड़ी और केवी सुपरस्टार टीम के खिलाड़ी आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। लेफ्ट टर्न राउंड विकेट, फुल टॉस दिशा की गेंद, लेग स्टंप पर गेंद को रखा था, लेकिन कवर की दिशा में खेला योग्य तेरू करने, बाल बचते हुए। इसी के साथ यहां पर 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक जीवनदान मिलता हुआ योगेश देवरुकर को। इस 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या नजर आती हुई स्कोर कार्ड पे रन लग चुके 19।
अब यहाँ से आने वाली गेंदें शेष 15 और 15 गेंदों में जीत हासिल करने के लिए 22 रन की आवश्यकता। जबकि पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद नजर आई थी केवी सुपरस्टार टीम। पहले बल्लेबाजी करते 5 ओवर की समाप्ति पर टीम की रन संख्या हुई थी 40 और जीतने के लिए 41 रनों का लक्ष्य, उस लक्ष्य का पीछा करते हुए सईद रॉयल स्ट्रायकर टीम नजर आते हुए या ठिकाणी प्रत्येक विकेटसाठी सुजल वास्कर याच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक असेल प्रत्येक विकेटसाठी। गोलंदाजासाठी सुवर्ण संधी। थोड़ी देर के लिए ये मैच रुका हुआ था, अब मैच ऑन है। तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ बाबा अपने को टेका दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेके 2 सफलता दिलाई है अब तक अपने टीम को। तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, दारोमदार माजिद बोरकर के ऊपर है। अब तक 3 चौबे इनके बल्ले से आते हुए माजिद बोरकर ऑन स्ट्राइक। इस ओवर की चौथी गेंद और पे दिशा की गेंद, इसे मुठा कर मारने का प्रयास। लॉन्ग ऑफ रीजन में है खिलाड़ी तैनात। ऋषिकेश अंबेडकर बैकअप करना चाहेंगे लेकिन तब तक 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ टीम की रन संख्या नजर आती हुई 20 रन। अब यहां से आने वाले गेंदों में जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता। 1 रन पूरा कर लिया, स्ट्राइक रोटेट होता हुआ स्ट्राइक पर आएंगे सागवे गांव के अजित मोहिते। इस नाम से जाना जाता है योगेश देवरकर को। उस तरह की बल्लेबाजी भी साबित की है इस प्रतियोगिता में। लेफ्ट हैंड राउंड विकेट। इस समय तेज दरार, टप्पा खाने के बाद गेंद बल्ले के ऊपर से सीधी कीपर के दस्तानों में जाती हुई। गेंद का और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, तो यहाँ पर संपर्क होना बहुत जरूरी है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किसकी होगी शिकस्त, किसकी होगी फतेह, कौन मनाएगा जीत का जश्न, कौन मनाएगा हार का मातम, किसको मिलेगी जीत की ताली, किसको मिलेगी हार की गाली, ये डिसाइड करने वाला ये अंतिम मुकाबला। फुलटा दिशा की गेंद उठा कर मारा है, गेंद के नीचे मया पातले, डीप मिड के बोलने पे खिलाड़ी तैनात। वापस आना पड़ेगा योगेश देवरकर को और ये चौथा झटका लगता हुआ सईद रॉयल स्ट्राइकर का टीम को। यस डीजे या जेलसाठी हॅलो हॅलो या जेलसाठी महेश गुरव यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक येतंय। त्याचप्रमाणे प्रत्येक विकेटसाठी सुजल वास्कर याच्याकडून देखील 200 रुपयाचं पारितोषिक असेल। ओमकार पेडणेकर यांच्याकडून देखील एकूण 500 रुपयाचं पारितोषिक येते गोलंदाजासाठी। थँक्यू डीजे, थँक्यू। मी स्वतः दिनेश टकुल हिंदी कॉमेंट्री मधून आता मराठी कॉमेंट्री मध्ये आपल्या समोर येत आहे। सहर्ष स्वागत। जाऊया 2 षटकांचा सामना शेष राहिलाय। प्रेक्षकांची देखील इच्छा आहे की मराठीचा आवाज होऊन जाऊन देत, तर नक्कीच 12 चेंडूंसाठी आणि 12 चेंडूंमध्ये जिंकण्यासाठी 21 धावांची आवश्यकता। अंक तेच आहेत 1 2 2 1। 12 चेंडूंमध्ये 21 धावांची आवश्यकता। त्याचबरोबर सामाजिक कार्याची तळमळ असणारे आणि सागवे गावचे माजी सरपंच सन्माननीय जुनेद मुल्ला साहेब याला विनंती आहे की आपली जागा ही व्यासपीठावरती आहे, आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। त्यांचं सहर्ष स्वागत असेल। सामाजिक कार्याची तळमळ असणारे आणि अनेक क्रिकेट स्पर्धांना देणगीच्या रूपाने आर्थिक सहकार्य करणारे जुनेद मुल्ला साहेब हे माजी सरपंच, त्यांना विनंती आहे। बॅटिंग चॉईस, पॉवर प्लेचं षटक, मोठ्या फटक्यांची आतुरता। माजिद बोरकर मैदानामध्ये संकट मोचन प्रमाणे कार्य केलंय। 3 चौकार आले त्याच्या बॅट मधून, प्रतीक्षा करावी लागेल आणि प्रतीक्षेचं फळ हे नेहमी गोड असतं। कारण पाणी सुद्धा तुम्ही चाळणीमध्ये घेऊ शकता, परंतु तुम्हाला त्यासाठी पाण्याचा बर्फ होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागते। त्याप्रमाणे मैदानामध्ये मोठे फटके खेळू शकता, परंतु त्यासाठी तुम्हाला मैदानामध्ये खराब चेंडूंची प्रतीक्षा करावी लागेल। यावेळेला 2 धावा कंप्लीट केल्या, स्ट्रेट ड्राइव्ह केला होता माजिद बोरकरने। शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू
तसं पाहायला गेलं तर माजिद बोरकर आणि फरहान वाडकर एनसीसी कातीमधून खेळणारे हे दोन्ही ऑलराऊंडर खेळाडू आता एकमेकांच्या विरोधामध्ये लढा देत आहेत. एकमेकांचे वीक पॉईंट कमजोरी देखील दोघांना माहिती आहे आणि म्हणून हा लढा दोघांना देखील यशस्वी करायचा आहे. माजिद बोरकर 3 चौकाराच्या मदतीने आत्मविश्वास दुणावलाय, परंतु मॅच देखील त्याला जिंकायची आहे. फरहान वाडकर देखील हार मानायला तयार नाहीये. चौथ्या ओव्हरमध्ये शॉर्टपिच पद्धतीचा थोडंसं व्हेरिएशन दाखवले फरहान वाडकर याच्यासाठी फेमस आहे. टाळ्यांचा कडकडाट होतोय, दोन्ही बाजूने चौकार आला तर सईद रॉयल स्ट्रायकर कात्री संघाचे समर्थक टाळ्यांचा कडकडाट, आणि दुसऱ्या बाजूला जर चेंडू डॉट सिद्ध झाला किंवा विकेट गेली तर केवी सुपरस्टार संघाच्या समर्थकांकडून टाळ्यांचा कडकडाट. प्रेक्षक खूप आनंद घेत आहेत या सामन्याचा. ग्रँड फिनालेचा हा महामुकाबला. यावेळेला स्टेप आउट करून मारण्याचा प्रयत्न गोलीच्या क्षेत्रामध्ये थर्मॅन डिझन मध्ये बाळू बांदिवडेकर बॅकअप करतोय. कोणतीही चूक नाही आहे यावेळेला, त्याला देखील माहिती आहे चांगलं क्षेत्ररक्षण करणं गरजेचं आहे. आणि बाळू बांदिवडेकर यांचा जर विचार केला तर गेल्या वर्षी ओमसाई बुर्मे संघामध्ये होते आणि ओमसाई बुर्मे संघ हा फायनलचा दावेदार संघ ठरला होता. यावेळेला बाळू बांदिवडेकर हे केवी सुपरस्टार संघाचं प्रतिनिधित्व करतायत. होईल का दावेदार संघ? केवी सुपरस्टार संघ येणारी वेळ ठरवणार आहे. फरहान वाडकर जिद्दीने गोलंदाजी करतोय. हार मला मंजूर नाही आहे या प्रतियोगितेमध्ये त्याने दाखवलंय. सुरेख पद्धतीची गोलंदाजी. दुसऱ्या बाजूला विनोद रोकडे. शॉर्टपिच पद्धतीचा बॅकफुटचा वापर. या वेळेला मात्र कव्हर ड्राईव्ह केला. चेंडू जाईल का? येस, टाटा गुड बाय. आला चौकार विनोद रोकडे यांच्या बॅट मधून. येस डीजे. थँक्यू डीजे. समीकरण चेंज होते. 8 चेंडूंमध्ये विजयासाठी 14 धावांची आवश्यकता. मैदानामध्ये विनोद रोकडे कालच्या दिवसापासून आजच्या दिवसामध्ये मिळालेल्या संधीचं सोनं करतोय. प्रत्येक संधीचं सोनं केलंय विनोद रोकडेने. गेल्या वर्षी हा फॉर्म मध्ये नव्हता खेळाडू, त्यामुळे चांगलं प्रदर्शन करू शकला नाहीये कारण तो रोहन 11 संघामध्ये खेळला होता. मात्र या वेळेला सईद रॉयल स्ट्रायकर काती संघातून प्रतिनिधित्व करतोय. प्रत्येक विकेटसाठी सुजल वास्कर यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक. फरहान वाडकर याचा पुढचा चेंडू. या वेळेला मात्र चेंडू निर्धाव. टाळ्यांचा कडकडाट. वाईड. इट इज अ वाईड बॉल. हा खराब चेंडू गणला जाईल. पंच आहेत अतुल मिरगोले सर आणि लेग अंपायर अभिषेक पवार. एक चांगली पर्सनॅलिटी अभिषेक पवार यांची. चांगलं काम करतायत दोन्ही पंच. 1 धाव संघाच्या खात्यामध्ये. 8 चेंडू 13 धावा. 8 चेंडू 13 धावा. बॅकफुटचा थोडासा वापर केला. यावेळेला एका धावेसाठी चेंडूला पाठवले. या फटक्यामध्ये ताकद नव्हती, फक्त दिशा होती. 1 धाव कंप्लीट केली आहे. विनोद रोकडेने संयमाची खेळी दाखवली आहे कारण त्याला देखील माहिती आहे माजिद बोरकर आहे माझ्या जोडीला, त्याला साथ देणं गरजेचं आहे. कारण आपण एकमेकांना साथ दिली तरच आपण टार्गेट पर्यंत पोहोचू शकतो, यशाचं शिखर गाठू शकतो. मंदिरातील घंटेला आवाज नाही जोपर्यंत तुम्ही ती वाजवत नाही, कवितेला चाल नाही जोपर्यंत तुम्ही ती गात नाही, त्याप्रमाणे क्रिकेटला देखील अर्थ नाही जोपर्यंत तुम्ही तो खेळत नाही. चांगला क्रिकेट खेळला गेलाय दोन्ही संघांकडून. शॉर्टपिच पद्धतीचा बॅट बरोबर कॉन्टॅक्ट झालाय चेंडूचा. फाईन लेग रिजन मध्ये चेंडू जाईल आर पार. चौकार. कात्रदी प्रीमियर लीग 2025 पर्व 2 चा हा ग्रँड फिनाले मधला चौकार. येस डीजे. थँक्यू डीजे. थँक्यू. या ठिकाणी नक्कीच जो गोलंदाज असणार आहे शेवटचा त्याला सल्ला देतील आणि सल्ल्यावरती मॅच आता अवलंबून असणार आहे. कारण एका बाजूला माजिद बोरकर हा 4 चौकाराच्या मदतीने खेळतोय. वाईस कॅप्टन आहोत आपण. जबाबदारी आहे. जबाबदारी दिसत नाही कारण ती स्वीकारलेली असते आणि ओझं दिसतं कारण ते लादलेलं असतं. अंतिम विनोद रोकडे यांच्यासाठी ऑफर. जर षटकार खेचला तर प्रत्येक षटकारासाठी रोहन मयेकर यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. माया पाटले. यासिर सोलकर यांच्याकडून माजिद बोरकर याच्या प्रत्येक चौकारासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक लागू झालेलं आहे. 4 चौकार आतापर्यंत त्याच्या बॅट मधून आले. टार्गेटच्या जवळ जायचं आहे, जिंकण्याची उर्मी आहे. मात्र मया पाटलेला सल्ला दिला आहे तो फरहान वाडकर आणि संतोष तोरसकर. आपल्या आयुष्यामध्ये सल्लागार खूप महत्वाचा आहे.
कारण पराक्रमी तर दुर्योधन सुद्धा होता, मात्र विजय अर्जुनाचा झाला, कारण दुर्योधन हा शकुनी मामाचा सल्ला घेत होता आणि अर्जुन श्रीकृष्णाचा. आता कोणाचा विजय होणार हे देखील पाहायचं आहे. 6 चेंडू 8 धावांची आवश्यकता. 8 म्हणजे वाट पाहून झाली आहे, वाट लावायची बाकी आहे. 6 चेंडू 8 धावा, निर्णायक 6 चेंडू असतील अंतिम ओव्हर मध्ये. राईट हँड ओव्हर विकेट, पहिला चेंडू शॉर्ट पद्धतीचा मोठा फटका. यावेळेला वन बाउंड, सीमा रेखा पार, आलाय चौकार विनोद रोकडेच्या बॅट मधून. एस डीजे पहिल्या चेंडूवरती, यस डीजे सॉरी, थँक्यू डीजे. पहिल्या चेंडूवरती चौकार खेचून आता मात्र थोडंसं सुकर केले टार्गेट. यावेळेला 5 चेंडू शेष, 4 धावांची आवश्यकता. विनोद रोकडे काय खेळतो या मैदानामध्ये. माजिद बोरकरची त्याने साथ दिले. 2 चौकार विनोद रोकडेच्या बॅटमधून, माजिदच्या बॅटमधून 4 चौकार. ओरपी पद्धतीचा हा देखील पुरेसा अनुभव असणारा खेळाडू आहे. यावेळेला लॉंग ऑफ रिजन मध्ये पाठवले चेंडूला एका धावीसाठी दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. याची काही आवश्यकता नव्हती, परंतु पंच देखील नॉट आउट करार करताय. 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये. आता विजयासाठी फक्त 2 धावांची आवश्यकता. शेष चेंडू आहे 4 आणि विजयासाठी 2 धावांची आवश्यकता. सईद रॉयल स्ट्रायकर कात्री संघाचा विचार केला तर मार्गदर्शक हनीफ पावसकर या ठिकाणी मात्र खूप खुश आहेत. त्याचबरोबर ओनर जैनुद्दीन सोलकर काका आणि शकील पावसकर काका हे देखील खूप खुश आहेत, कारण आता आपण विजयाच्या खूप जवळ आलेलो आहोत, उंबरठ्यावर आहोत. फक्त दरवाजाच्या आतमध्ये पाय टाकायची प्रतीक्षा आहे. होईल का असं? 4 चेंडू 2 धावा. हा ग्रँड फिनालेचा अंतिम मुकाबला 2025 चा सीझन 2 कात्र प्रीमियर लीग. बॅकफुटचा वापर, मया पातले देखील मॅच सोडायला तयार नाहीये. अंतिम क्षणापर्यंत मला देखील लढायचं आहे. यावेळेला 3 चेंडू शिल्लक, 3 चेंडूंमध्ये 2 धावांची आवश्यकता विजयासाठी. 3 चेंडू जर सामना टाय झाला तर सुपर ओव्हरचा थरार पाहायला मिळेल, तो मिळेल का हे देखील या प्रेक्षकांना आता प्रश्न पडलाय. माजिद बोरकर साजेची खेळी 4 चौकाराने नॉट आउट. नॉन स्ट्राइक एंडला 2 चौकार. विनोद रोकडेच्या बॅटमधून 3 चेंडू 2 धावा. बॅटफुटचा वापर आणि या वेळेला मात्र पॉइंटच्या रिझल्ट मध्ये चेंडूला पाठवले 4 धावांसाठी. 2 चेंडू शेष ते सामन्यावरती विजयाचा शिक्कामोर्तब केलाय. नहीं सईद रॉयल स्ट्राइकर टीम के समर्थक जा सकते हैं मैदान के भीतर, जाइए जल्लोष कीजिए, ये जीत का जल्लोष है. यहाँ पर कोई हारा नहीं है, कोई जीता नहीं है, जीता है सिर्फ क्रिकेट. जल्लोष 2025 पर्व 2 चा सईद रॉयल स्ट्राइकर कात्री टीमने रेकॉर्ड दर्ज केले. या प्रतियोगितेमध्ये लीग फॉर्मॅट मध्ये एकही सामना न हरता फायनलच्या ट्रॉफीवरती आपलं नाव कोरलंय सईद रॉयल स्ट्रायकर कात्री संघाने. मान्यवरांना विनंती आहे, त्यांनी व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचं आहे. फरहान वाडकर थोडेसे नाराज आहेत. विनोद रोकडे याच्यासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. विनोद रोकडे काय खेळ केलाय. मोहसिन सत्तार सोलकर आमचे परम मित्र बेस्ट डान्सर यांच्याकडून विनोद रोकडे यांच्यासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. हा जश्न असणार आहे सईद रॉयल स्ट्रायकर कात्री संघाचा.
मयूर मयूर ए मयूर हॅलो वायर ते लागणार मागा वायर तुझी वायर लागत मागा थंय काय काढून कॅमेरा घेऊन येतोय यानंतर लगेचच आपण पारितोषिक समारंभ संपन्न करणार आहोत. मान्यवरांना विनंती आहे व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. इतिहास रचला गेला. एकही मॅच या लीग फॉर्मॅट मध्ये न हारता फायनलच्या ट्रॉफीवरती नाव कोरले सईद रॉयल स्ट्रायकर कात्री संघ. दुसऱ्या बाजूला केवी सुपरस्टार हा उपविजेता ठरलाय. त्यानंतर लकी ड्रॉ साठी जे बक्षीस होतं शेवटचं राहिले सिलिंग फॅन. हे हा फॅन कोणाला मिळणार याची देखील प्रतीक्षा आहे. त्याचबरोबर